और ये बात हम इसलिए इतने दावे के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम 2022, 23 और 24 3 बार से लगातार प्यारे बच्चों को टॉपर दे रहे हैं। उससे मिले और हमें जो अनुभव हुआ वही अनुभव हम आपके पास आज शेयर करने वाले हैं। एकदम वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, रैंकर्स बनना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए संजीवन बूटी से कम नहीं होगा। 2025 वाले बच्चे खास करके जरूर देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। इसी तरीके से प्यारे बच्चे, सब लोग चाहते हैं कि हम टॉपर बने, सब लोग चाहते हैं कि हम कामयाब बने, लेकिन कुछ ही लोग कामयाब बन पाते हैं, कुछ ही लोग टॉपर बन पाते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है क्योंकि हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या ऐसा करें कि 2025 का टॉपर हम बन सकते हैं। आपको ये 5 आदतें अपनानी होंगी। 5-6 आदतों के बारे में हम आपको आज बताएंगे जो कि टॉपर अपनाते हैं और तब वो टॉपर बन पाते हैं। कहते हैं ना प्यारे बच्चों कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको अपने अनुसार से बताता है कि भाई देखिए, ये वाला दवा सुबह खानी है, ये वाला दवा शाम को खानी है, ये वाला दवा 1 बार खाना है, ये 2 बार खाना है, तब जाकर के आपका बीमारी दूर होता है। अगर डॉक्टर बताएगा 1 बार खाइएगा 2 बार तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, डॉक्टर बताएगा 2 बार खाइएगा 1 बार तो भी नुकसान हो जाएगा। तो जिस तरीके से उसका डोज है उसी तरीके से आपको खाना होगा। तो उसी तरीके का डोज ना पढ़ाई में भी होता है। बच्चे अगर सही से वो डोज ले ले तो वो ठीक हो जाएंगे, यानी वो टॉपर बन जाएंगे। और ये बात हम इसलिए इतने दावे के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम 2022, 23 और 24 3 बार से लगातार प्यारे बच्चों हम टॉपर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा, बिहार टॉपर, बिहार फर्स्ट टॉपर, बिहार थर्ड टॉपर, बहुत सारे बच्चे टॉप 10 में आए, बहुत सारे बच्चों से हम मिले और हमें जो अनुभव हुआ वही अनुभव हम आपके पास आज शेयर करने वाले हैं कि क्या ऐसी हमारे में 5 आदतें होती है जिसको अगर हम लोग अपना लें तो हम टॉपर बन सकते हैं। तो एकदम वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये वीडियो होने वाला है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, रैंकर्स बनना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए संजीवन बूटी से कम नहीं होगा। 2025 वाले बच्चे खास करके जरूर देख लीजिएगा। देखो बाबू, टॉपर बनने के लिए ना हम बार बार कहते हैं कि कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब चीजों को अलग तरीके से करने की जरूरत है। टॉपर कुछ अलग नहीं करते, वो सब चीज को अलग तरीके से करते हैं। तो हमें भी वही करना है, जो हमारी डेली की आदतें हैं बस उसको चेंज करना है। अगर हमारा आदत चेंज हो गया तो फिर प्यारे बच्चे आप टॉपर बन जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर कौन सा आदत चेंज कर लें, बताइए ना, हम तो आज चेंज कर लेंगे। सिर्फ एक दिन से नहीं होगा, आपको अभी से लेकर के एग्जाम तक लगातार करना होगा। तो प्यारे बच्चे, डेली आदत में आप लोगों को हम कुछ ऐसे बात बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जिसमें सबसे पहला है कि डेली आप लोग पढ़ाई करने का एक नियत समय बनाइए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शाम को मौका मिल गया तो शाम को पढ़ लिए, दोपहर को मौका मिल गया दोपहर को पढ़ लिए, सुबह मौका मिल गया सुबह को पढ़ लिए, लेकिन सिर्फ दिखावा का पढ़ाई वो होता है। ठीक है ना, हम आपको ये बात नहीं कहते हैं कि जब मौका मिले तब पढ़िए। ये बात बिल्कुल सही है कि सर जब मौका मिलेगा तब पढ़ेंगे, ये बात आपका जो है ना ये बिल्कुल सही है कि हमें सर तो जब मौका मिलेगा तब पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि भाई जब मौका मिले तब दवाई खा लो, बोलिए ठीक हो जाइएगा। अगर डॉक्टर साहब यही कहना शुरू कर दें जब मौका मिले तब दवाई खा लो, ठीक तो नहीं हो पाइएगा। एक रूटीन होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक बेहतर रूटीन होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज है पढ़ाई के लिए एक नियत समय बनाइए। लेकिन हाँ, समय जो हो वो आपके जो क्लासेस होते हैं उसके अलावा आप बहुत सारे क्लास करते हैं, जैसे टारगेट बोर्ड के जितने भी सारे बच्चे हैं वो सभी अलग अलग बैच के साथ जुड़े हुए हैं। कोई 10th में है तो टॉपर बैच के साथ जुड़ा हुआ है, कोई 11th में है तो वो सफलता बैच के साथ जुड़े हुए हैं, कोई इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश बैच के साथ, कोई साइंस में है तो साइंस बैच के साथ, कोई आर्ट्स में है तो आर्ट्स बैच के साथ। सभी बच्चे ना अलग अलग बैच में जुड़े हुए हैं। तो आप जिस बैच में भी जुड़े हुए हैं उसका पढ़ाई आप कंप्लीट करिए, उस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, डेली क्लास करिए और उसके बाद आप पढ़ाई का एक रूटीन बनाइए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पढ़ाई का एक नियत रूटीन होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज क्या है, पढ़ाई का एक समय, पढ़ाई का एक नियत समय। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 5 घंटा
जैसे आज ये वाला वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आज 5, 6, 7, 8 घंटा तक पढ़ लेंगे, लेकिन कल से 7 घंटा, परसों 5 घंटा, उसके बाद 4 घंटा, उसके बाद 3 घंटा, धीरे धीरे करते हैं सर वीडियो पुराना हो गया, फिर से मोटिवेट करिए। अब तो यही अधिकांश बच्चों के मन में ना यही सब होता है, अधिकांश बच्चे यही सब गलती करते हैं। उसके बाद दूसरा गलती जो आप लोग क्या करते हैं, ये आदत तो बिल्कुल बदल ही लीजिएगा, क्योंकि ये आदत आपको कभी भी टॉपर बनने नहीं देगा। आदत ये है कि बहुत सारे बच्चे जिस विषय को अपना पसंदीदा विषय मानते हैं उस विषय को रगड़ते रहते हैं। जैसे अगर किन्हीं का मैथ बहुत स्ट्रांग है तो मैथ की किताब लेकर के बैठ जाएंगे, लो भाई मन लग रहा है। देखते हैं ना, अगर किसी को रील्स देखने का आदत हो जाए तो वो हमेशा रील्स देखते रहता है, अगर किसी को फिल्म देखने का आदत हो जाए तो वो हमेशा फिल्म देखते रहता है। उसी प्रकार से अगर किसी को मैथ पढ़ने का आदत हो जाए तो वो हमेशा मैथे बनाते रहता है। ये गलत बात है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक विषय पढ़ करके आप टॉपर नहीं बन पाइएगा। पहले टॉपर बन लीजिए, बाद में जब प्रोफेसर बनना होगा तो एक विषय पढ़ लीजिएगा, किसी एक विषय का प्रोफेसर बन जाएंगे। हाँ, अगर जो आपका पसंदीदा विषय है उस पर आप कुछ ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका मन है कि नहीं सर हम मैथ को स्ट्रॉन्ग करके मैथ में ही हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए, लेकिन अभी आप 10th क्लास के अनुसार देखेंगे तो आपको सभी विषय को बराबर समय देना होगा। तो ये आदत अपना बदल लीजिए कि जो पसंदीदा है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है। ठीक है ना, सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है। ओके, सभी विषय पर बराबर ध्यान दें, ये चीज तो एकदम कंफर्म कर ही लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे को देखते हैं मैथ में तो मैथ में, साइंस में तो साइंस में लगा रहते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा चीज, डेली कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। जैसे आज कोई एक टॉपिक पढ़ लिए, आज कोई एक चैप्टर पढ़ लिए, तो कल कोशिश करिए कि वो चैप्टर वो टॉपिक ना पढ़ें, कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ें। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लिया जाए हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिए, तो कल कोशिश करिए कि दूसरा चैप्टर पढ़ें। परसों कोशिश करिए कि हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ें। डेली कुछ नया पढ़िए। बहुत सारे बच्चे एक ही चैप्टर को लेकर के ना डेली 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 उसी को, सर इक्के को नहीं याद हो रहा है दूसरा क्या पढ़े। भाई अगर इक्के को में लटकल रह जाएंगे तो बाकी सबका क्या करेंगे। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कुछ नया सीखने का प्रयास करिए और ये आदत आज से ही डाल लीजिए। ठीक है ना, कुछ नया सीखने का प्रयास करिए, कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक चीज जो सीख गए हैं बस उसी को आनंद ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का एकदम खास ख्याल रखिएगा। चौथा चीज प्यारे बच्चों, चौथा चीज जो आपके लिए एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे हम पर जो निर्भर हो जाते हैं कि सर नोट्स देंगे तभी ये पढ़ेंगे या नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये गलत बात है। अगर हम नोट्स दे भी दें, अगर आप हमारा बुक ले भी लिए हैं, फिर भी हम कहते हैं आपसे कि आप अपना एक नोट्स जरूर बनाइए। हमारा नोट्स आपको हेल्प करेगा, जरूर करेगा, एनी टाइम करेगा, लेकिन इसके अलावा आप लोग कॉपी पर लिख करके अपने हाथ से एक नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है ना, अगर बाय द वे कोई आया और आपसे पूछ दिया बताओ तुम अपना हैंड नोट्स दिखाओ, कहिएगा कि हमारा हैंड नोट्स नहीं है, ये सर का किताब है। लोग कहेंगे कि बाबू पढ़ता भी है कि सर का किताब ही सिर्फ देखता है और उसका पूजा पाठ करता है। भाई अपना हैंड नोट्स एकदम जरूरी है। तो डेली जो आप पढ़ते हैं उसको कॉपी में लिखिए, डेली जो आप क्लास में पढ़ते हैं बाबू उसको कॉपी में लिखिए। ठीक है ना, तो एकदम आदत डाल लीजिए कॉपी में लिखने का, क्योंकि परीक्षा में आपको हमारा किताब काम नहीं देगा, कॉपियां में लिखिएगा वही काम देगा। तो कॉपी में लिखने का आदत डाल लीजिए। ठीक है ना, कॉपी लिखने का आदत डाल लीजिए। ठीक है ना, कॉपी लिखने का आदत आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज से आदत अपना लीजिए, कॉपी लिखना एकदम बहुत जरूरी है। रिवीजन ये सब तो हम डेली बताते हैं कि रिवीजन करने का आदत तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है ना, जिस विषय पर कमजोर है उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। ये सब चीज तो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि जिस विषय पर कमजोर है उसको प्यारे बच्चों ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है ना, एक आदत और डाल लीजिएगा, आप डेली याद करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चों का जब कॉल आता है कहते हैं कि सर हम याद भी कर लिए, रिवीजन भी कर लिए, फिर भी भूल जा रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ अब एक अंतिम ब्रह्मास्त्र बचा है, लिखिए उसको। समझ गए ना, अगर आप याद कर लिए हैं, अगर आप रिवीजन भी कर लिए हैं,
अगर आप चाहते हैं कि जो याद किए, जो रिवीजन किए, उसको हम कभी ना भूलें, तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, उसको लिखिए, ठीक है ना। तो याद किया हुआ चीज जरूर 1 से 2 बार लिखिए, ठीक है ना। याद प्रश्न को 1 या 2 बार, 1 या 2 बार जरूर लिखिए, ठीक है ना। 1 या 2 बार जरूर लिखिए। जो प्रश्न याद हो गया उसको कम से कम 1 या 2 बार जरूर लिखिए, एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। और लिखने से दूसरा फायदा क्या होगा, हैंडराइटिंग आपका अच्छा बनेगा। हैंडराइटिंग का बड़ा महत्व होता है। कॉपी जांच करने वाला ना हैंडराइटिंग पर खुश होकर के आपको नंबर देगा। तो ये 5 आदत प्यारे बच्चों एकदम अपना लीजिए, ठीक है ना। और कम से कम तो आपको सेल्फ स्टडी 4-5 घंटा करना है, ये तो हम हर एक क्लास में बोलते हैं। तो ये 4-5 आदतें ना आज से ही आप लोग अपना लीजिए। अगर ये 5 आदत आज से आपको लग गया तो ये ऐसा आदत है जो आपको टॉपर बना करके छोड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये आदत जरूर अपनाइएगा। और अगर अपनाइएगा तो पहले हमें कमेंट में वादा कर दीजिएगा कि हाँ सर जी ये हम आज से जरूर फॉलो करेंगे। तो कौन कौन बच्चे इस चीज को फॉलो कर रहे हैं आज कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा, ताकि जब हम क्लास लें आप लोग का कमेंट आए तो हमें पता चले कि नहीं भाई ये बच्चे हमसे प्रॉमिस किए हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी और इसी प्रकार के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच भी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। अपने स्टेटस पर भी जरूर लगाइएगा। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।